जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए इस सेशन में छत्तीसगढ़ का जो जुलाई मंथ का जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये वीडियो जो है आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी जो है इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल में नए होंगे वो चंद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलो इस सेशन का आगाज करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक हमारा है छत्तीसगढ़ की बेटी जो है एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में एक पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका वर्ल्ड क्लास का जो है गेम है उसमें छत्तीसगढ़ की जो बेटी है वो पदक जीती है। कौन सा पदक, वो भी गोल्ड। इसलिए ये जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित हुआ है जी? तो आयोजित हुआ है आपका ताइवान। ध्यान रखना कौन से देश में? ताइवान में आयोजित हुआ है। ठीक, इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे छत्तीसगढ़ की बेटी, उनका नाम है रंजीता कोरेटी। रंजीता कोरेटी जो कोंडागांव जिला से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, रंजीता कोरेटी कौन से जिला से संबंधित है? आपका कोंडागांव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखने मिल रहा है। ठीक, चलो अगला देखो। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में फिर से जीते हैं पदक। ठीक, छत्तीसगढ़ खिलाड़ी है, कहां पर आयोजित हुआ जी? नेपाल। नेपाल पर ये जो है पावर लिफ्टिंग अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ये आयोजित हुआ है, जिसमें आपका महासमुंद की जो एक खिलाड़ी, नाम क्या है? श्री प्रेम राजन रौतिया जी। ठीक है, इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक, कहाँ के रहने वाले हैं? पिथौरा महासमुंद। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारा है, फिर से ये देखो खेल से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बेटियां जो है भारतीय सॉफ्टबॉल में, ठीक, ये टीम सिलेक्शन हुआ, इसमें इनको शामिल किया गया है। क्लियर है? कौन से टूर्नामेंट के लिए है ये जो टीम बनाए हैं? एशियन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप, जो कहां पर आयोजित हो रहा है? सियान करके शहर है चीन में, वहां पर ये आयोजित हुआ है। ठीक है, कब से कब हुआ है जी? 14 से 20 जुलाई के बीच में। इसमें जो है छत्तीसगढ़ से दो खिलाड़ी शामिल हुए हैं। एक आपका चंद्रकला नेताम जो बीजापुर से संबंधित है, दूसरा सालू डहरिया। ठीक है, ये आपका पामगढ़ जांजगीर चांपा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बायोटेक इक्यूबेशन सेंटर, ठीक है, ये जो सेंटर छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये जो सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है जी? तो ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक, रायपुर में इसकी स्थापना हुआ है। और इसकी घोषणा कौन किया है? हमारे जो सीएम वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय जी। ठीक है, ये जो सेंटर है उसमें लागत 20 करोड़ 55 लाख, ठीक है, 20 करोड़ 55 लाख के आसपास खर्च होगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं को जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी आधारित जो उद्योग है उसकी स्थापना करना है तथा उसका प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग और तकनीक सहायता। ठीक है, एवं साथ में जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, ठीक है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको भी, ठीक, युवाओं को हमारे जो सरकार है उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज स्थापित। देखो ये पहला है ना, वो भी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज बहुत सारे हैं बट वो प्राइवेट है, ये छत्तीसगढ़ का पहला जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्थापित किया गया कोल्ड स्टोरेज। कहां पर? पातररास। कहां है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला के जो पातररास गांव है वहां पर छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य देखा जाए तो उद्देश्य क्या है? कृषि एवं वनोपज से मिलने वाली उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, और जिससे क्या हो सकता है? किसानों की उनकी मेहनत का पूरा जो है उनको मूल्य मिल सके।
ये उनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसमें ये कैसे कार्य होगा, यहाँ पर ये जो स्टोरेज, उसमें जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें खाद्यान्न और वनोपज को खराब होने से बचाने के लिए रेडिएशन जैसी तकनीकों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो केंद्र सरकार की एक योजना है, कौन सी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके तहत ये जो कोल्ड स्टोरेज है वो गवर्नमेंट जो है स्थापित कर रही है, कहां पर, पातररास दंतेवाड़ा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 एक आयोजन हुआ है जिसमें जो किससे संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, ये नेशनल लेवल पर होता है, प्रत्येक साल होता है। तो 2024-25 में छत्तीसगढ़ को इस बार 7 शहरों को, ठीक है, अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश भर में जैसे कि बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर जो है 3 लाख से 10 लाख की जो आबादी है उसमें टॉप सेकंड में है। ठीक है, पूरे देश भर में। ठीक, तो चलो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के 7 जो शहर है उनको स्वच्छता में सम्मान दिया गया है। ये आयोजन कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है 17 जुलाई 2025 को। ठीक, और इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं वो प्रदानकर्ता कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, इधर श्रेणी लिखा हुआ है, इधर जिला या शहर, इधर है आपका कौन से स्थान उसको प्राप्त हुए हैं। जैसे देखो पहला है 3 से 10 लाख आबादी, मतलब बिग सिटी, श्रेणी क्या है, बिग सिटी, 3 से 10 लाख आबादी वाले में टॉप सेकंड पोजीशन में कौन है, बिलासपुर। ठीक है, दूसरा पोजीशन में, ठीक, पूरे देश भर में। और इसमें फर्स्ट में नोएडा, कौन है जी, नोएडा, नोएडा फर्स्ट पोजीशन में है। ठीक है, 3 से 10 लाख की आबादी वाले में सेकंड में बिलासपुर, फर्स्ट में नोएडा। नेक्स्ट आपका 20 से 50,000 आबादी, मतलब स्मॉल सिटी की बात कर रहे हैं, इसमें कुम्हारी को प्राप्त हुआ है थर्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन, थर्ड। 20 से कम मतलब वेरी स्मॉल सिटी, वेरी स्मॉल सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल सिटी में जो नगर पंचायत बिल्हा है, बिलासपुर का नगर पंचायत बिल्हा, ठीक है, बोले तो बिल्हा को प्रथम स्थान मिला है, मतलब सबसे कम आबादी वाले, 20,000 से कम आबादी वाले श्रेणी में हमारे जो बिलासपुर के एक विकासखंड कौन सा, बिल्हा, जहां पर नगर पंचायत है, उसको जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखो, रायपुर नगर निगम को भी पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, कौन से क्षेत्र पर, ये कौन सी श्रेणी है इनका, मिनिस्ट्रियल अवार्ड। मिनिस्ट्रियल अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, रायपुर के नगर निगम। ठीक, ये किसके द्वारा दिया गया है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा। ठीक है, श्रेणी क्या है, मिनिस्ट्रियल अवार्ड। ठीक, इसमें रायपुर नगर निगम को, ठीक, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है सुपर स्वच्छता लीग, ये एक श्रेणी है जिसमें देखा जाए तो 3 नगरीय निकाय इसमें शामिल है छत्तीसगढ़ से। एक आपका अंबिकापुर हो गया, 50,000 से 3 लाख की आबादी वाली बात कर रहे हैं। दूसरा एक पाटन है, ठीक, दुर्ग जिले का विश्रामपुर, ठीक है, 20,000 से कम आबादी वाले में। तो टोटल यहाँ पर सुपर स्वच्छता लीग में 3 आपका नगरीय निकाय, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर। एक बिलासपुर से बिल्हा नगर पंचायत, ठीक है, उसके बाद कुम्हारी हो गया, बिलासपुर हो गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला करंट है। छत्तीसगढ़ के जो अनिमेश कुजूर, ठीक, अनिमेश कुजूर जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के आपका जसपुर जिला के रहने वाले हैं। इन्होंने 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़ दोनों में, ठीक, रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये जो आयोजन हो रहा था वो ग्रीस देश है, वहां पर आयोजन हुआ है। 100 मीटर की दौड़ को ये कितने समय में पूरा किया है, 10.20 सेकेंड। ठीक है, 10.20 सेकेंड। क्लियर है, ठीक। निवास स्थल जसपुर जिला। ध्यान रखना है, अभी हाल ही में 200 मीटर की ये फिर एक रेस लगाया है जिसमें खुद का रिकॉर्ड तोड़ करके, ठीक है, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 20.32 सेकेंड। ठीक है, ये अपना नया रिकॉर्ड कायम किया है। और विश्व का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसेन बोल्ट का, ठीक, 200 मीटर की जो रेस है वो कितने में कवर किया है, 19.19।
और उसेन बोल्ट का दूसरा जो है 100 मीटर वाला रिकॉर्ड है वो 9.58 सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान रखना अनिमेष कुजूर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? जसपुर जिला, जिन्होंने 100 मीटर की रेस को कितने सेकंड में कवर किया है? 10.20। और 200 मीटर की रेस को इन्होंने 20.32 सेकंड इतने में कवर किया है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, ये जो अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, इस बार जो है कहां हो रहा है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये नेशनल लेवल पर होता है, तो इस बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चर्चा में भी क्यों है? देखिए, देश भर में पुलिस महानिदेशकों का इस वर्ष अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा जी? छत्तीसगढ़ में। जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसमें शामिल अतिथि कौन कौन होंगे? ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहेंगे। पीएम जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है डॉक्टर पीके मिश्रा जी रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? श्री अजीत डोभाल जी रहेंगे। राज्य का गृह मंत्री भी रहेगा। ठीक है, राज्य के गृह मंत्री कौन वर्तमान में? जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री है, एक आपका कौन सा है? साव जी है, दूसरा आपका विजय शर्मा जी। ठीक है, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की जो डीजीपी होते हैं, डीजीपी, इन लोग भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। और साथ में केंद्रीय पुलिस संगठन जितने भी है उन सबके प्रमुख भी इस सम्मेलन में जो है शामिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का एक आयोजन है जो नेशनल लेवल का है, जिसमें देखो बड़े बड़े अधिकारी, ठीक है, शामिल होंगे। ये छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ में ग्रीन पालना योजना। देखो, ये ग्रीन पालना योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक, हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। ठीक, इसकी उद्घाटन, ठीक, ये उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का, ग्रीन पालना योजना का उद्देश्य क्या है? जो सुरक्षित प्रसव के बाद नव प्रसूता महिलाओं को कितने 5 फलदार पौधे गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिए जाएंगे। इससे क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण तथा मातृत्व को सम्मान मिलेगा। क्लियर है? ये योजना जो है इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? फलदार पौधों से। ठीक, कितने फलदार पौधे दिए जाएंगे? 5। उसमें कौन कौन सा हो सकता है? ध्यान रखना, मुनगा है, अमरूद, आम, अनार, आंवला, पपीता, फलदार, स्पेशली मुनगा का ध्यान रखना। ठीक है, और ये जहां भी हो, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल में जो प्रसव के लिए जाएगी महिला, उनको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, यह योजना स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने वाली, ठीक है, राज्य का पहला योजना है। राज्य का पहली और महत्वपूर्ण योजना है। देखो, इसमें स्वास्थ्य को भी कनेक्ट कर दे रहा है, साथ में पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दे रहा है। क्लियर? ठीक, देखिए अगला, छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा बीसीसीआई ने किया है। ठीक है, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ में अब दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। क्लियर? कहां पर? दुर्ग जिला के जो रविशंकर स्टेडियम है उसको बनाया जाएगा। इसके पहले जो है कौन से हमारे यहाँ शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम परसदा नया रायपुर में स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका रविशंकर स्टेडियम दुर्ग का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपका मोर गोठला सुनगा, मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा। ये अभियान की शुरुआत जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है कौन? श्रीमती रश्मि रजवाड़े के द्वारा इस अभियान का शुरुआत किया गया है। क्लियर है? ध्यान रखना, ये जो आयोजन स्थल कहां से चालू हुआ है जी? ये जो कार्यक्रम जो है नया रायपुर। ठीक है, इस अभियान के लिए प्रचार वाहन, ठीक है, प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक है, और मुनगा का पौधा जो रोपण भी साथ में नवा रायपुर में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा। ठीक, इसका मेन उद्देश्य क्या हो सकता है? महिलाओं का पोषण स्तर में सुधार करना। क्लियर है? चलो अगला देखिए। अब देखो, छत्तीसगढ़ में बनेगा एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर
SCR स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है, ये प्राधिकरण, ठीक है, घोषणा किया गया है। तो देखो इस प्राधिकरण में कितने स्थल को शामिल किया गया है, तो चयनित स्थल रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई और दुर्ग शहर, ठीक है, इतने ये चार जो है स्थल को शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है, यहाँ पर तेजी से जो बढ़ती हुई आबादी है और शहरीकरण को देखते हुए इस स्थल को, ठीक है, सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास हेतु, ठीक, इसका मेन उद्देश्य है। कार्य यहाँ पर क्या क्या होंगे, राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, ठीक, विशेष निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच जो है क्या करना है, समन्वयन, ठीक है, शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करना है, पर्यावरण संरक्षण पर भी इसको फोकस करना है। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये आपका एनसीआर के तर्ज पर क्या बनेगा, एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन। कहां पर बनेगा, ये चयनित स्थल कौन कौन सा छत्तीसगढ़ का, रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई और दुर्ग शहर, ठीक है। चलो देखिए हम लोग जो है अभी थ्योरी पार्ट पढ़े हैं, अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कम से कम ये 50 क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप सब ध्यान से सभी का आंसर बताते जाना, क्लियर है, मैं आपको आंसर साथ में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़ के ईश्वरम कहे जाने वाले रामपाल, क्या है जी, रामपाल नामक स्थल कौन से जिले से संबंधित है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बस्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में चर्चा में रहे प्राकृतिक स्थल एवं जिला का मिलान करना है जो निम्नलिखित लिखा हुआ है नीचे में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कांदा डोंगर, ठीक है, पहाड़ी है, ये आपका गरियाबंद में स्थित है। नागार्जुन गुफा ये आपका महासमुंद में है। परवाबाड़ी ये आपका बस्तर में है। बोटकम जलप्रपात ये आपका बीजापुर में है। तो देखो ए का सेकंड, ए का सेकंड, तो ए का सेकंड कहाँ है, यहाँ पर है सेकंड और यहाँ पर है। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ है, ये यहाँ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। देखो सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, डी का थर्ड, ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश की सबसे बड़ी कौन सा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत किया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण, ठीक है, ये जो सिस्टम स्टार्ट किया गया है कहां पर, आपका राजनांदगांव जिला में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के कितनी ग्राम पंचायतों को जुलाई 2025 तक टीबी मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है, टीबी मुक्त घोषित किया गया है, टोटल जो है 4106, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की पहली टीबी मुक्त गांव ये भी घोषणा किया गया है, ठीक है, कबीरधाम जिला के जो जिंदा गांव है, क्या नाम है गांव का, जिंदा, ठीक, कबीरधाम जिला, इसको जो है प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है, ठीक। चलो आगे देखो, जुलाई 2025 में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है, ठीक है, जुलाई 2025 की स्थिति में बताना है। तो ध्यान रखना 44 आपका 21 कितना है, 44.21, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, कितना 44.21, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला खुला संग्रहालय ओपन म्यूजियम, ठीक है, खुल रहा है, तो देश का पहला है, कहां पर है आपसे पूछा जाए तो ये बालोद में स्थित है, बालोद जिला में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस ग्रामीण स्कूल को प्रथम टीबी मुक्त प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये आपका कहां है, कबीरधाम में, ठीक है, कबीरधाम में स्थित है, ध्यान रखना है। किस राज्य स्तरीय स्टेडियम में ओलंपिक संघ की बैठक कब भई, 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुई है, ठीक है, राज्य स्तरीय स्टेडियम ओलंपिक संघ की बैठक 27 जुलाई 2025 को कौन से स्टेडियम, यह ऑप्शन है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर, बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर, रविशंकर स्टेडियम दुर्ग, वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लियर है।
देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पुलिस द्वारा, छत्तीसगढ़ के जो पुलिस विभाग है, ठीक है, इनके द्वारा गौ तस्करी के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन कौन सा बताना है? ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शंखनाद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेशन शंखनाद। ठीक है, ये ऑपरेशन शंखनाद जो है जसपुर जिले के जो पुलिस विभाग है उनके द्वारा गौ मतलब गाय की जो तस्करी होता है उसके विरुद्ध में चलाया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस महिला खिलाड़ी ने सितंबर 2025 में, ठीक है, होने वाले इंग्लैंड इंग्लैंड लिवरपूल ये स्थान है, यहां पर होगा क्या? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसके लिए चयनित हुआ है। ठीक है, महिला खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ की, इनको जो है कहां जाना है? इंग्लैंड जाना है, लिवरपूल स्थान पर क्या हो रहा है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इनका नाम क्या है? सविता दुबे, सना माचू, प्रियंका नाग, सोनिया यादव। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सना माचू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024, ठीक, शिक्षा दूत पुरस्कार किसे प्राप्त हो? ये शिक्षा दूत पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? 2024 का अभी हाल ही में दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सुंदरलाल डटसेना। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा और नवाचार को सशक्त मंच देने की दिशा में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। ठीक है, इससे छत्तीसगढ़ के जो युवा है उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार को एक नया मंच मिलेगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई है ये आपको ध्यान रखना है 26 जुलाई 2025 को। ठीक है, 26 जुलाई 2025 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो, ठीक है, कार्यक्रम मन की बात, ये मन की जो बात उनके कार्यक्रम चलता है उसका कौन से एडिशन में? 124वें एडिशन में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एक नगर पंचायत जो है बिल्हा का जिक्र हुआ है, ये कौन से जिला में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिलासपुर। यहाँ दो ऑप्शन दे दिया है, तो बिलासपुर जिला में ही स्थित है नगर पंचायत बिल्हा। ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का पहला और देश का दूसरा लघु वनोपज पर आधारित आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का पहला है और देश का दूसरा लघु वनोपज पर आधारित है। ठीक है, आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट, ठीक, छत्तीसगढ़ के कौन से स्थल में स्थापित किया जा रहा है? तो आपको बताना है जामगांव एवं पाटन विकासखंड, देवरी बेमेतरा, जयजयपुर, शक्ति माना, रायपुर। तो राइट आंसर इसका है जामगांव एम पाटन, दुर्ग जिला। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है जहां पर सभी शासकीय कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली मतलब ऑनलाइन, ठीक है, शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है आपको बताना है। क्या रायपुर है, दुर्ग, रायगढ़, मुंगेली? तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? मुंगेली जिला, जहां पर जितने भी शासकीय कार्यालय है वहां पर जो वर्क होगा वो ई ऑफिस प्रणाली ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का पहला किसान रेस्ट हाउस, ये ध्यान रखना, किसान रेस्ट हाउस देश का पहला, उसका नाम क्या है? बलराम सदन, बलराम सदन करके प्रदेश का पहला किसान रेस्ट हाउस। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में स्थापित किया जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है? बेमेतरा पहला ऑप्शन, रायगढ़, कबीरधाम, जसपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, कबीरधाम। ठीक है, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है श्री विजय शर्मा जी के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। क्लियर? हाल ही में कौन से जिले में राज्य का पहला एक्वा पार्क, ठीक है, एक्वा पार्क की स्थापना किया जा रहा है? ठीक है, तो इसमें आंसर बताना है, क्या वो कोरबा है, बस्तर, रायगढ़, जसपुर? चार ऑप्शन है आपके पास, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा जिला में राज्य का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। चलो अगला देखिए, हाल ही में कौन से जिले के खमडोड़ की जलाशय में बंबू राफ्टिंग
और नौका विहार का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, क्या चालू किया गया है जी? खमडोर की जलाशय, खमडोर गांव होगा, वहां की जो जलाशय है वहां पर बंबू राफ्टिंग और नौका विहार का शुरुआत किया गया है। तो क्या जसपुर जिला है, कांकेर, सरगुजा, कोंडागांव? आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोले तो कांकेर, कांकेर में, ठीक है, ये शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पूना मार्गेम, ठीक है, पुनर्वास से पुनर्जीवित अभियान राज्य के कौन से क्षेत्र में शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये जो है जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो युवा है वो अपनी मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो उनके लिए यह योजना चालू किया गया है। ये जो है कहां पर चल रहा है आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर, बस्तर जिला में यह योजना जो है फिर से चालू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मानसून, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में चालू किया गया है। ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित है? तो ये बताना है, क्या मानसून से संबंधित है, नशा मुक्ति से, नक्सलियों को समाप्त करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ये जो ऑपरेशन मानसून है ये नक्सलियों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, एक क्या है? ऑपरेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार, ठीक, अभी छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार इसी मंथ जुलाई मंथ में मनाया गया है। कौन सा त्योहार प्रथम है? हरेली पर्व। इससे संबंधित कुछ यहाँ पर कथन दिए गए, तो आपको बताना है कौन सा गलत है। इस त्योहार को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, श्रावण अमावस्या में मनाते हैं। जनजातियों में इस त्योहार को आमुस त्योहार ये नाम से जानते हैं। ठीक है, इस त्योहार का उपनाम क्या है? गेड़ी त्योहार, क्योंकि ये त्योहार में जो है, ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है जिसमें गेड़ी बना करके बच्चे लोग जो है गेड़ी बना करके खेलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस त्योहार में जो है जितने भी कृषि से संबंधित औजार होते हैं, हल है, कुदारी या जो भी औजार यूज होते हैं, उन सब का क्या करते हैं? पूजा किया जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं, गलत बोला है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला देखो, हाल ही में कबीरधाम के कौन से गांव को प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया है? तो ऑप्शन सी बताया मैं, जिंदा, जिंदा करके गांव है, ये कबीरधाम जिला में स्थित है। इसको प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कौन से राज्य में अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा? ठीक है, इसके बारे में भी बताया हूं। ये जो अखिल भारतीय सम्मेलन जितने भी देश भर के जो आपका पुलिस महानिदेशक है उनका ये क्या है? अखिल भारतीय सम्मेलन होगा, जिसमें बड़े बड़े जो हमारे इंडिया के जैसे पीएम है, ठीक है, आपका अजीत डोभाल जी है, बड़े बड़े लोग जो है इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ध्यान रखना, ये कहां पर आयोजित होगा? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। अभी सितंबर अक्टूबर के आसपास ये आयोजित होगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के खनिज मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के कौन सी संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? ये भी मैं अभी पढ़ाया हूं आप लोग को, जिला खनिज संस्थान न्यास, ठीक है, डीएमएफ, डीएमएफ। ठीक है, ये वाले जो संस्था है इसको सम्मानित किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को, ठीक, स्वच्छता में सम्मान प्राप्त हुआ है, सम्मानित किया गया है, सम्मान प्राप्त हुआ है? कितने शहर को? 7। कितने शहर को? 7। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर देश भर में कौन से स्थान प्राप्त किए हैं? तो ध्यान रखना, देश भर में ये सेकंड पोजीशन में आए हैं। ठीक है, 3 से 10 लाख की आबादी वाले श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कौन से नगर निगम को मिनिस्ट्रियल अवार्ड ये प्राप्त हुआ है? बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रायपुर नगर निगम, रायपुर नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों ने, ठीक, अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
प्रेम राजन रोटिया, ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले हैं जी, महासमुंद, महासमुंद जिला, ठीक है, पिथौरा के रहने वाले हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के किन दो बेटियों का चयन एशियन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय सॉफ्टबॉल टीम में चयन हुआ है? तो एक है आपका चंद्रकला नेताम, ठीक, बीजापुर से, और सालू डहरिया, ये आपका पामगढ़ जांजगीर चांपा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चित नोगो वागा जलप्रपात, क्या नाम है जी, नोगो वागा जलप्रपात, ये कौन से जिला में स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है, नोगो वागा जलप्रपात कौन से जिला में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा नारायणपुर, नारायणपुर जिला से संबंधित है नोगो वागा जलप्रपात वाटरफॉल, ठीक है। देखिए, देश भर में छत्तीसगढ़ कटहल उत्पादन में कौन सी स्थान प्राप्त किए हैं? तो ये राइट आंसर आपका फिफ्थ, पांचवें क्रम में है, ठीक है। ये पूरे अभी जुलाई का करंट अफेयर्स है, ध्यान रखना आपको। हाल ही में 4 से 6 जुलाई को वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने कौन से पदक प्राप्त किए हैं? ठीक है, ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, छत्तीसगढ़ के क्या नाम है खिलाड़ी का? श्रीमंत झा। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। राज्य में चर्चित भूस्की एवं पतकसा, ठीक है, ये देखो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, नए नए जो नदी है वो भी देखने को मिल रहा है, ठीक। तो भूस्की एवं पतकसा नदियां कौन सी नदी की सहायक नदी है? ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, अरपा, कन्हार, कोटरी, इंद्रावती, इनमें से कौन सी नदी का सहायक नदी है बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कोटरी नदी, कोटरी नदी का सहायक नदी जो है भूस्की और पतकसा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे तेज धावक बने, ठीक। यह कौन सी जिला से संबंधित है? छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला से यह संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कौन से विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक बायोटेक इक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ठीक है। यहाँ पर जो है राज्य के जो युवा हैं उनको जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित ठीक ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है, सही कथनों का चुनाव करना है। पहला कथन है, 1 जून 2025 को दुधारू पशु प्रदाय योजना का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ हुआ है। कब हुआ है? 1 जून 2025 को दुधारू पशु प्रदाय योजना, सही है। यह योजना पहले चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में 6 जिले कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जसपुर और बलरामपुर, ये 6 जिला है, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जसपुर और बलरामपुर यहाँ संचालित है, यह भी सही है। पहले चरण में 325 गांव के 650 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, मतलब ये योजना जो है कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, तीनों कथन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मां दंतेश्वरी, क्या नाम है जी, मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एवं रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, कोंडागांव, कोंडागांव राइट आंसर होगा, ठीक। अगला देखिए, हाल ही में चर्चित भृंगराज जलप्रपात, भृंगराज जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? आपको बताना है, पहला ऑप्शन बलरामपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा जसपुर, चौथा सूरजपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जसपुर जिला में स्थित है भृंगराज जलप्रपात, ठीक है। चलो
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, ये बताना है। 4 आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से कौन सा गलत है। हाल ही में राज्य में मोर गोठला सुनगा हमर घर मुनगा, ये अभियान चालू हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक, ऑप्शन बी देखिए, इस अभियान में, ठीक, इस अभियान की शुरुआत जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने की, ये गलत है। वर्तमान में जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो है आपका लक्ष्मी रजवाड़े जी, तो ऑप्शन बी गलत है। इस अभियान का शुरुआत नवा रायपुर से हुआ है, ठीक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुनगा का पौधारोपण करना, ठीक है, जिससे बच्चों एवं माताओं के जो पोषण स्तर में सुधार हो सके। क्लियर है, ऑप्शन बी गलत है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक, हाल ही में बीसीसीआई ने छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करने की बात कही है। ठीक, बीसीसीआई के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा किया गया है कि दुर्ग जिले के जो रविशंकर स्टेडियम है, ठीक है, उनको जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ है, नवा रायपुर परसदा में शहीद वीर नारायण सिंह करके। क्लियर है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ से आपका शुरू में हम लोग थ्योरी देखे, लास्ट में क्वेश्चन कर लिए। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होगा नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से संबंधित। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।